नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पाठ 6 भगवान के डाकिए कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्यारे विद्यार्थियों, यह कविता राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है और इस कविता में बहुत उच्च कोटि के भाव पक्षियों और बादलों के माध्यम से हमारे समक्ष रखे हैं। एक उत्तम सीख है जो हमारी संपूर्ण मानव जाति की सोच को बदल सकती है यदि हम इस रास्ते पर चलें तो। देखिए, पहली पंक्तियों को देखेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पोस्टमैन आता है उसी तरह हमारे यहाँ चिट्ठी पत्रियों को, हमारी आवश्यक सामग्रियों को जो पोस्टमैन लेकर के आते हैं, ठीक उसी तरह जो आसमान में उड़ने वाले पक्षी और बादल हैं वे ईश्वर के डाकिए हैं। वे हम सभी को किसी विशेष भौगोलिक सीमा में न बनकर रहने का संदेश देते हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी वीजा के, बिना किसी समस्या के जाते हैं। कवि उदाहरण भी देते हैं। कवि उदाहरण देते हुए कहता है कि पक्षी और बादल किसी देश की सीमा में बंध कर नहीं रहते हैं। वे एक देश की सीमा को लांघ कर दूसरे देश की सीमा में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भय के, बिना किसी समस्या के आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन वास्तव में हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि हमें पाकिस्तान जाना है, अमेरिका जाना है, तो हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। वीज़ा लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है और तमाम सारी समस्याएं हमारे सामने रहती हैं। लेकिन पक्षी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। उनके अंदर इस प्रकार का कोई भेदभाव या कोई रोक टोक या कोई भय नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। लेकिन देखो, अब ये संदेश है, एक बहुत उत्तम प्रकार का संदेश है जिसको हम तो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, यानी प्रकृति की जो समस्त उपादान हैं, वे इनके द्वारा लाए हुए, यानी कि पक्षी और बादलों के द्वारा लाए हुए संदेशों को बखूबी समझते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं। और पक्षी इन सभी पर निर्भर होकर बैठते हैं, उड़ते हैं, बादल बरसते हैं। पक्षियों, बादलों, ये सभी नवजीवन पाते हैं। यानी कि बारिश जब आने वाली होती है, मौसम जब परिवर्तित होने वाला होता है, तो बादल और पक्षी पेड़ पौधों, नदी, पहाड़, इन सबको सूचना प्रदान कर देते हैं कि अब मौसम परिवर्तित होने वाला है। बिना किसी रोक टोक के यहाँ के पक्षी, भारत के पक्षी पाकिस्तान के पेड़ों पर जाकर के बैठते हैं और पाकिस्तान के पक्षी भारत के पेड़ों पर आकर के बैठते हैं। उन्हें किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें किसी राजनीतिक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने पड़ते। अर्थात इस बात से हमें यह संदेश मिलता है कि पक्षियों का जीवन हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है जो उन्होंने स्वयं बना के रखा है। ये पाबंदियाँ हमने लगा रखी हैं कि हम दूसरे देश में जाते हैं तो हम बहुत सारे नियम कानूनों को फॉलो करते हैं, तब कहीं जा कर के पहुँचते हैं। लेकिन पक्षियों के संदर्भ में, बादल के संदर्भ में, हवा के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। वह बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भेदभाव के सबके पास, सब स्थानों पर, सब जगह और हर समय आसानी से जाते आते रहते हैं। आगे की पंक्तियों में दिनकर जी कहते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है
और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखिए, बहुत उत्तम बात यहाँ पर दिनकर जी ने कही है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पक्षी और बादल जब निर्बाध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे देशों में आते जाते रहते हैं, आवागमन करते हैं, तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अर्थात जो पक्षी हैं, आवागमन जब पक्षी करते हैं तो आवागमन से हम दूसरे देशों की गंध सुगंध का परीक्षण करते हैं। यानी हमारे देश में आने वाले पक्षी जब दूसरे देश में आते जाते रहते हैं तो हम वहाँ के मौसम का परीक्षण कर सकते हैं या वहाँ के मौसम को हम समझ सकते हैं। दूसरे देश की सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। यानी जब पक्षी जब आते जाते हैं तो हवा में तैरते हुए पक्षियों के साथ साथ दूसरे देशों की गंध सुगंध हम तक पहुंचती है, और जो पक्षी हमारे यहाँ से उनके देशों में जाते हैं तो हमारे यहाँ की सुगंध, हमारे यहाँ की गंध उन तक पहुंचती है। अर्थात हमारे यहाँ के पृथ्वी के या हमारे यहाँ की जल वायु अन्य जो साधन है उनकी गंध सुगंध उन तक पहुंचती है और उनकी गंध सुगंध हमारे यहाँ तक पहुंचती है, जो उनके पंखों के माध्यम से तैरती हुई दिखाई देती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और ठीक इसी तरह जब बादल बनते हैं धूप के माध्यम से, सूरज की किरणें जब भाप बनकर सूरज की किरणें जब जल को गर्मी प्रदान करती हैं तो वह भाप बनकर आसमान में मिल जाता है और बादलों का रूप ग्रहण कर लेता है। लेकिन जो बादल हैं वह किसी से वीजा लेकर तो जाते नहीं हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। तो ठीक उसी तरह एक देश का जल सूरज की किरणों से भाप बनकर बादलों के रूप में दूसरे देश में जा बरसता है। इससे हमें यह सीख मिलती है या इस बात का यह तात्पर्य है कि जो प्राकृतिक उपादान हैं, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, हमें एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश देती हैं। वह हमें बंटवारे का संदेश नहीं देती हैं, वह हमें एक साथ हंसी खुशी पूर्वक रहने का और अपना जीवन यात्रा पूरी करने का संदेश देती हैं। अतः इस कविता के माध्यम से दिनकर जी हमें यह सीख देने का कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह प्रकृति के समस्त उपादान हैं, चाहे वह हवा हो, पक्षी हो, बादल हो, या एक स्थान की मिट्टी की सुगंध हवा के माध्यम से दूसरे स्थान पर आना जाना, पक्षियों के पंखों के माध्यम से उनकी जो एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश की जो गंध सुगंध है उसका आना जाना, इस बात का संदेश देता है कि ये धरती एक है, ईश्वर एक है, समस्त चर अचर जगत एक है और यहाँ पर हम सबको मिल कर के प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हमें अपनी आपसी लड़ाइयों के माध्यम से या अपने आपसी विचारों और मतभेदों के माध्यम से खुद को एक दूसरे से दूर नहीं कर लेना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी यह बताना चाहते हैं कि जो हमारे अंतर्देशीय संबंध हैं वह पक्षियों की तरह, बादलों की तरह, हवा की तरह होने चाहिए। उनमें दूरियां नहीं होनी चाहिए, उसमें अविश्वास नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। जैसे पक्षी एक देश से दूसरे देश में जाने में किसी प्रकार किसी भय का अनुभव नहीं करते हैं, उसी तरह मनुष्यों को भी रहना चाहिए। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।